हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड टेंस की अगले सीरीज की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस का अपना अगला सीरीज। तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सीधे पहुंचे आप तक। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेंस में हम पढ़ा दिए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ यूजेज, जिसमें हम बता दिए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन में किया जाता है। और परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन में हम रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, मैथमेटिकल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट, प्रोवर्बियल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, इन सारी चीज़ों की चर्चा कर दिए थे। तो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा उसमें बढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है उसमें दो पार्ट होता है जी। इसके पहले हम ये भी बता दिए थे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कभी भी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अक्सर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की टाइप थोड़ा बांट देते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो स्टूडेंट्स ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और दूसरा होता है डेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या आता है, जैसे इसमें हम लिख देते हैं ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, जेनरली, ओकेजनली, समटाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये आता है इंडेफिनिट। इसमें आपको और मिल जाएगा, जैसे सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इसके बाद आ जाएगा सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इफ, ईभर, सेल्डम, इफ, सेल्डम और नेवर। अब स्टूडेंट्स, ये सब हमारा आ जाता है एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, इसमें और जोड़ लेते हैं नेवर। अब स्टूडेंट्स, ये जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट होता है ये निगेटिव नेचर का होता है। ये क्या होता है, निगेटिव नेचर का होता है। इसको हम सेमी इन्वर्सन भी कर सकते हैं, वाक्य इसको शुरू शुरू में रख करके और सेमी इन्वर्सन करते हैं, जो कि एडवर्ब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा डिफिनिट हो गया, इनडिफिनिट हो गया। और डिफिनिट में आपको आ जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, डिफिनिट में आपका आ जाएगा डेली, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वीकली, मंथली, ईयरली, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे,
इसी प्रकार स्टूडेंट्स आ जाएगा वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक, वंस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ, थ्राइस ए मंथ, ऐसे आ जाता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा, ये जो हुआ हमारा ये डिफिनिट हुआ, ये जो हुआ हमारा इनडिफिनिट हुआ। लेकिन इसमें जो ये होता है ये निगेटिव नेचर का होता है, इसका सेंस निकलता है निगेटिव। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये निगेटिव नेचर का होता है, निगेटिव नेचर का होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए ये निगेटिव नेचर का होता है, जब हम इसको प्रयोग वाक्य के शुरू में कर देते हैं तो ये इन्वर्सन बन जाता है, सेमी इन्वर्सन, जो एडवर्ब चैप्टर में इसको क्लियर करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जनरली आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे, एडवर्ब चैप्टर में एडवर्ब का प्लेसमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आप पढ़े होंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम कभी भी मेन वर्ब के पहले करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आज आप जान लीजिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में दो पार्ट होता है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। और ये डिफिनिट जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है इसका प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं, मेन वर्ब के पहले नहीं करते हैं। यही तो गलतियां होती हैं। इसी गलतियों को सीखने के लिए हम आप लोगों को इसी गलती को सीखने के लिए हम आप लोगों को ये दो पार्ट में बांटकर बता रहे हैं कि डिफिनिट और इनडिफिनिट क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए डिफिनिट जो होता है इसका प्रयोग हम वाक्य अंत में करते हैं, इसका प्रयोग जो होता है हम मेन वर्ब के पहले करते हैं। ये जितने निगेटिव नेचर का होता है इसका प्रयोग हम जब वाक्य शुरू में करते हैं तो वह इन्वर्सन बन जाता है, जो एडवर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जितने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये और ये, इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कभी भी हम किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात की इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग, इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले करते हैं, जबकि डिफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको लिख लेंगे नोट में लिख लीजिएगा कि indefinite adverb of frequency का प्रयोग वाक्य के मेन वर्ब के पहले किया जाता है, दूसरा होगा डिफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग, डिफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। और तीसरा होता है किसी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो देख आज जान लीजिए आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आज के पहले हम इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि आज के पहले आप जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता था आप सोचते थे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले करते हैं, लेकिन आज आप जान लीजिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है जिसका प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले करते हैं, और डेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम वाक्य अंत में करते हैं। और किसी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो चलिए स्टूडेंट्स इस पर एग्जांपल्स देते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि कोई हिंदी में कह रहा है, आपको कह दिया कि वह हमेशा अंग्रेजी बोल रहा है। मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई कह रहा है कि हमेशा हमेशा अंग्रेजी बोल रहा है, तो आप तो सीधे इसको बनाइएगा, ही इज ऑलवेज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज ऑलवेज स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये स्टूडेंट्स रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑलवेज है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हमारा नियम कहता है कि हम किसी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। हालांकि इसकी चर्चा हम अगले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यूज में ही इसको डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो देखिए एक गलतियां हो गया, इसको यदि सही बनाएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? तो आप हिंदी देख करके पढ़ना ही नहीं है कभी भी। टाइम एंड टेंस का मतलब होता है टाइम से टेंस को रिलेट करना, इसलिए हिंदी देखकर हमें उसको हिंदी के अनुसार ट्रांसलेट नहीं करना है। हालांकि टाइम एंड टेंस में ऐसा हिंदी से मतलब हमको नहीं रहेगा, ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा, इसका करेक्ट होगा ही ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, स्पीक्स इंग्लिश। तो देखिए स्टूडेंट्स एक चीज आप समझ में आ गया। देखिए हम कहें सीता इज ऑलवेज कमिंग टू मी, सीता इज ऑलवेज कमिंग टू मी। अब स्टूडेंट्स इसमें भी देखिए कि ऑलवेज आ गया। ऑलवेज क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? नहीं, गलत है। इसका करेक्शन क्या होगा? सीता ऑलवेज कम्स टू मी, सॉरी, सीता ऑलवेज कम्स टू मी। ये सही हुआ, सीता ऑलवेज कम्स टू मी। एग्जाम्स में आपको क्या करेगा? इसके खाली स्थान को भरने के लिए देगा, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहें ही इज डेली गोइंग टू स्कूल। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती है? ही इज डेली गोइंग टू स्कूल। तो पहले देखिए डेली क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में देखिए ये क्या था? हमारा इंडेफिनिट, इसलिए ए आया मेन वर्ब के पहले। ये क्या है? हमारा मेन वर्ब, इसलिए पहले आया। ठीक है, ये गलती है, लेकिन यहां आकर ये सुधर गया, मेन वर्ब के पहले आया। इसमें देखिए ये क्या है? मेन वर्ब। ऑलवेज क्या है? इंडेफिनिट, ये पहले आया। लेकिन इसमें देखिए ये हमारा गोइंग जो है ये तो हमारा मेन वर्ब है, लेकिन डेली जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ए डिफिनिट है, और डिफिनिट हमारा कह रहा है कि वाक्य अंत में जाएगा। एक नंबर चीज, आज जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। तो इसमें डबल गलतियां हैं, दो दो गलती हैं, इसको सुधारेंगे हम। तो क्या करेंगे? देखिए ये क्या है? डिफिनिट, इसको ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, डिफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये सही कैसे होगा? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली। ये अब सही हुआ स्टूडेंट्स, ही गोज टू स्कूल डेली। जैसे हम कहें, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सी खाली स्थान टेल्स अ लाई, सी नेवर खाली स्थान ए लाई। ऐसे आपको एग्जाम्स में देगा, यहाँ ऑप्शंस ऐसे वैकेंट दे दिया, ऑप्शंस दे देगा आपको, टेल, टेल्स, इज टेलिंग, वाज टेलिंग, ऐसे ऑप्शंस देगा आपको। इस ऑप्शंस में आपको भरना होगा। तो देखिए आपको यहाँ देखना होगा कि ये क्या है? नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
तो जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स तो ये कंटिन्यूअस में जाएगा नहीं, तो कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सी हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार वर्ब का कौन सा रूप लगता है, फिफ्थ रूप। तो फिफ्थ रूप क्या है, टेल्स, तो यहाँ आ जाएगा टेल्स। यहाँ कंटिन्यूअस तो होबे नहीं करेगा, अब टेल और टेल्स में देखना होगा क्या होगा, तो हमारा सी के साथ क्या लगेगा, टेल्स। तो ऐसे इसमें खाली स्थान भरने के लिए आएगा। देखिए जैसे हम कहें दे आर generally talking in English, they are generally talking in English। देखिए वैकेंट भी देगा, सेंटेंस में भी समझिए वैकेंट देगा। अब देखिए दे आर जनरली टॉकिंग इन इंग्लिश, तो इसमें देखिए जनरली क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस कंटिन्यूअस टेंस को हमें हटाना होगा। ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, इसको सही करना होगा। तो क्या बनेगा, दे जेनरली टॉक इन इंग्लिश। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से संबंधित एग्जांपल्स है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम कभी भी मेन वर्ब के मेन डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग वाक्य अंत में और इंडेफिनिट का मेन वर्ब के पहले करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सी एवरी डे गोज टू टेम्पल। सी एवरी डे गोज टू टेम्पल। अब ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या सही है, तो अब देखिए ये एवरी डे क्या है हमारा, एवरी डे है डिफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डिफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो डिफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग तो हम वाक्य अंत में करते हैं, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। तो क्या होगा इसमें, सी गोज टू टेम्पल एवरी डे। देखिए स्टूडेंट्स एवरी डे करें या डेली करें या वंस ए डे करें, सबका अर्थ एक ही होगा। ये एक दूसरे के, इसका प्रयोग हम एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के रूप में करते हैं। एवरी डे कर सकते हैं या डेली कर सकते हैं या वंस ए डे कर सकते हैं, सेम अर्थ सेम होगा। ये सेंटेंस हमारा जाकर के सही हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना होगा, जैसे हम कहें सी इज हार्डली, इसको दे देते हैं भरने वाले, आपको दे देते हैं सी हार्डली मी। सी हार्डली मी, देखिए इसमें स्टूडेंट्स हम दे देते हैं आपको नो, नोज, इज नोइंग या वाज नोइंग। अब कहें कि इसमें से आप भरिए, नो भरिए, नोज भरिए, इज नोइंग या वाज नोइंग। तो अब स्टूडेंट्स आपको यहां ध्यान देना होगा कि ये हार्डली हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग तो हम कंटिन्यूअस में करते नहीं, तो किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सी के साथ क्या लगेगा, तब कंटिन्यूअस के, तो ये कंटिन्यूअस और इसकी तो बातें खत्म हो गई, लगबे नहीं करेगा। अब लगे या तो नो या नहीं तो नोज। तो सी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का फिफ्थ रूप लगता है, और ये V1 होता है, ये वर्ब का फिफ्थ रूप यहाँ का लगेगा नोज। तो सी हार्डली नोज मी। ये देखिए ये निगेटिव नेचर का होता है हार्डली, इसका मतलब हुआ कि वह शायद ही मुझे जानता है, मतलब नहीं जानता, लगभग नहीं जानता, शायद ही मुझे जानता है। इसके साथ हम किसी दूसरे निगेटिव वर्ड का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा रहा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से संबंधित टर्म। अब आगे हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कंडीशनल और कॉन्सिक्वेंस सेंटेंस इसी में चलते हैं। कंडीशनल और कॉन्सिक्वेंस सेंटेंस, कंडीशनल एंड कॉन्सिक्वेंस सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इस कंडीशनल का मतलब होता है शर्त, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है फल। शर्त और फल वाले वाक्य। तो देखिए शर्त और फल वाले वाक्य को इसको हम कंडीशनल्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंडीशनल्स। इसको हम कंडीशनल्स के भी नाम से पढ़ेंगे। आगे हमारा कंडीशनल्स का वीडियो आएगा जिसमें कंडीशनल फर्स्ट, कंडीशनल सेकंड, कंडीशनल थर्ड, कंडीशनल लीजिए, कंडीशनल फर्स्ट, कंडीशनल सेकंड और कंडीशनल थर्ड, तीन कंडीशनल पर आधारित हम देंगे। लेकिन इसमें भी देखिए कंडीशनल जो भी सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसको, उस कंडीशनल सेंटेंस को हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। इस तरह तो हिंदी में वो फ्यूचर टेंस दिया रहता है, लेकिन कभी बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। जनरली कंडीशनल सेंटेंस में लगा इफ, अनटिल, अनलेस, इफ, अनटिल, अनलेस, मान के चलिए यही होता तो बहुत है। इफ लगा होगा, अनटिल लगा होगा, अनलेस लगा होगा, बहुत सा कंडीशनल सेंटेंस में रहता है। तो जनरली इसमें तीन महत्वपूर्ण होगा, इफ, अनटिल और अनलेस। ठीक है। अब इसमें देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस में होगा, तो इसमें जो भी कंडीशनल सेंटेंस होगा रहेगा तो फ्यूचर टेंस में, लेकिन बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ, ऐसे समझिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। देखिए इसमें बढ़ा देते, आपको तीनों एक ही बार दे देते। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, और यहां आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ कंसिक्वेंस सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ कंसिक्वेंस सेंटेंस। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, इसमें कंडीशनल हम लोग पढ़ेंगे इसलिए हल्का फुल्का चर्चा इसमें हम करेंगे। एक नंबर में स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए इफ से संबंधित हम लेते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड दे देते हैं। यानी कि V1 या V5 लगा होगा तो यहां होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस V1 प्लस OW। ये कंडीशनल फर्स्ट में हुआ। कंडीशनल सेकेंड में यही आ जाता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW। यहां आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस OW। इसके बाद थर्ड में हो जाएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW। यहां हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस OW का मतलब अदर वर्ड्स। अब देखिए इसमें जनरली चर्चा हम लोग आगे करेंगे, कंडीशनल्स पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें बस इतना ही हम देखते हैं, इतना ही हमको देखना है कि ये स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे करता है। इसमें हम कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 और कंडीशनल थर्ड की क्लास हम लोग आगे करेंगे तो उसमें डिटेल्स देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तीन हुआ। इस पर हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल्स नीचे। जैसे हम कहेंगे कि यदि वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देखेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम कहते यदि वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देखेगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि यदि वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देखेगा। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो गया और ये हो गया हमारा कंसीक्वेंस सेंटेंस।
हालांकि ट्रांसलेशन की यहाँ आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम इसको बता देते हैं कि आप कभी कभी गलती कर देते हैं कि देखिए ये जाएगा, तो ये तो फ्यूचर टेंस में हो गया, और फ्यूचर टेंस देख करके आप तुरंत इसको फ्यूचर टेंस बना दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम कभी भी बनाते हैं तो किस में बनाते हैं, देखिए ये कंडीशनल वन है, इसकी चर्चा आगे होगी कंडीशनल्स में, तो इसको इस पर हम बनाएंगे। तो इस क्या बनेगा, इफ ही, अब देखिए ही के साथ V1 या V5, तो क्या लगेगा V5 गोज टू आगरा। उसके बाद फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट ही विल सी द ताजमहल, ही विल सी द ताजमहल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नहीं कि इसको आप यहाँ का गलतियां, यहाँ इसमें गलती क्या होता है, यहाँ कर देगा कि इफ ही विल गो टू आगरा, तो ही विल गो टू आगरा कर दी गई तो गलत हो जाएगा। तो ये कंडीशनल में हमको देखना होगा, इसका मतलब है कि यदि वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देखेगा। उसी तरह इसमें V2 कर देंगे, यदि वह आगरा जाता तो ताजमहल देखता। तो हम क्या करेंगे, इफ ही वेंट टू आगरा ही वुड सी द ताजमहल। इसी में हम कर देंगे कि यदि वह आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। इफ ही हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। तो देखिए ये तीनों हो गया, लेकिन इसमें डिटेल्स जो होगा ना, इसकी डिटेल्स पढ़ाई कंडीशनल्स में होती है। जैसे इसमें होता कि यदि मैं फूल होता तो तुम्हारे हाथों में रहता, इफ आई वर ए फ्लावर आई वुड इन योर हैंड। यदि यदि हमको 4 पैर होते तो हम घोड़ा से तेज दौड़ते। तो देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस की चर्चा आगे हम कंडीशनल में डिटेल्स करेंगे, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3 के माध्यम से। यहाँ बस इसमें एग्जांपल्स केवल ले लेते हैं, क्योंकि ये इसकी पार्ट नहीं है। दूसरा यही हम लिख देंगे यहाँ, जैसे यहाँ मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यदि ऐसे आपको दे दे, इफ ही वेंट टू आगरा ही, अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना होगा कि V2 हो गया, तो जब यहाँ V2 हुआ तो यहाँ वुड लगेगा, तो क्या होगा, ही वुड सी द ताजमहल। इसका मतलब यदि वह आगरा जाता तो ताजमहल देखता। यही हम कर दे, इफ ही हैड गॉन टू आगरा। अब स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ ये थर्ड में हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ क्या लगेगा, वुड हैव, ही वुड हैव सीन द ताजमहल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बस यह चर्चा हम कर दिए, इससे डिटेल्स की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो यही देखिए स्टूडेंट, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3 हुआ। अब स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स ये कंडीशनल की चर्चा हुई। इसके बाद 1-2 टॉपिक और इसमें बच जाता है, जिसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। देखिए इसके बाद जैसे आ जाता है कि जितने पेपर का हेडिंग होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है, हिस्टोरिकल इवेंट होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। हेयर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है। रनिंग कमेंट्री हो गया, टीवी प्रोग्राम हो गया, सबको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं, जो कि अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और यदि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। अब मुझे आज्ञा दीजिए, चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल।